अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनिवा भगवान की जय। स्योहम स्योहम। गुरु गीता की मंत्र शक्ति अमोघ है। इसका प्रयोग कभी विफल या असफल नहीं होता, बस करने वाले में गहरी भावनात्मक प्रगाढ़ता एवं पैनी वैचारिक एकाग्रता चाहिए। जो शंकालु हैं, संशयग्रस्त हैं, उनकी कभी कोई साधना सफल नहीं हो पाती। फिर भी वे किन्हीं भी साधना उपक्रमों की उलटफेर करते रहते हैं। कई बार चाहतों की चिंता से भरे हुए ऐसे लोग चमत्कारी साधना विधानों की खोज में रहते हैं। उनका चित्त यत्र तत्र सर्वत्र भटकता रहता है, कभी किसी महात्मा के पास तो कभी किसी देवता के पास, कभी किसी की समाधि पर तो कभी किसी की मजार पर। परंतु जैसे जैसे उनकी यह भटकन बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी असफलता भी बढ़ती जाती है। चिंता एवं अवसाद के सिवा उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता, और लगे भी कैसे। सारे सुख एवं शांति तो श्री गुरु चरणों में है। गुरु गीता के पिछले क्रम में इसी साधना सुफल की बात कही गई है। भगवान सदाशिव ने परम्बा भगवती को बताया है कि गुरु गीता के जप अनुष्ठान से सारे प्राणी सभी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। भोग और मोक्ष की उन्हें प्राप्ति होती है, उनमें कोई संशय, इनमें कोई संशय नहीं है। भगवान सदाशिव पूरी दृढ़ता से बताते हैं कि हे देवी, यह मेरे द्वारा प्रकाशित धर्मयुक्त ज्ञान है। यह सत्य ही नहीं, संपूर्ण सत्य है कि गुरु गीता के समान और कुछ भी नहीं है। एक ही देव हैं, एक धर्म है, एक ही निष्ठा है एवं एक ही परम तप है कि गुरु से परे और कुछ भी नहीं है। गुरु से श्रेष्ठ न कोई तत्व है और न सत्य। हे देवी, गुरु भक्त को धारण करने वाले माता पिता एवं वंश धन्य हैं, क्योंकि गुरु भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। हे देवी, शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, माता, स्वजन, बांधव सभी कुछ सद्गुरु की चेतना के विस्तार के अन्य कुछ भी नहीं है। इस गुरु भक्ति कथा के अन्य आयाम बताते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अकल्प जन्मनां कोट्यां जपत व्रत क्रियां तत्सर्व सफलं देवी गुरु संतोषमात्रतः। विद्या तपोबलेनैव मंदभाग्याश्च ये नरा गुरुसेवा न कुर्वन्ति सत्यसत्यवरानने। ब्रह्मा विष्णु महेशाश्च देव ऋषि पितृकिन्नरा सिद्धचारण यक्षाश्च अन्येऽपि मुनयो जना। गुरुभावं परं तीर्थमन्यतीर्थ निरर्थकं सर्वतीर्थाश्रयं देवी पदांगुष्ठे च पर्तते। जपेन जप्यमाप्नोति चान्तफलामानुयात् हीनं कर्म त्वजन् सर्वः स्थानानि चादमानि च। हे महादेवी, गुरुदेव के संतोष मात्र से करोड़ों जन्मों के जप तप एवं व्रत आदि क्रियाएं सफल हो जाती हैं। हे सुमुखे, जो अपने विद्या बल एवं तप बल के गर्व में गुरु सेवा नहीं करते, वे अभाग्य हैं। फिर ये स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा देवर्षि पितर किन्नर अथवा कोई भी क्यों न हो, यही नहीं, सिद्धचारण यक्ष एवं मुनिजन भी गुरु सेवा से रहित होने पर हतभाग्य ही कहे जाएंगे। गुरु भाव परम तीर्थ है, इसके बिना अन्य सारे तीर्थ निरर्थक हैं। सत्य तो यह है कि सारे तीर्थ सद्गुरुदेव के पांव के अंगूठे में आश्रय ग्रहण करते हैं। गुरु गीता का जप करने से मनुष्य निश्चय ही विजय लाभ प्राप्त करता है। उसे इस साधना से अनंत फल मिलता है, इसलिए उसे सभी हीन कर्मों को त्याग करके, सभी अधम स्थानों का परित्याग करके इस श्रेष्ठ जप को करना चाहिए। भगवान शिव की इन वचनों का मर्म गहरा है। वे प्रभु कहते हैं कि गुरु गीता निश्चय ही सुफल देती है, परंतु इसके लिए हमें हीन कर्म एवं अधम स्थान का त्याग करना पड़ेगा। हीन कर्मों का परिचय तो शायद सभी को है। जो कर्म दूसरे को पीड़ा पहुँचाएं, जिससे द्वेष दुर्भावना बढ़े अथवा जो केवल स्वार्थ एवं अहंग के वशीभूत होकर किया जाए, वह कर्महीन ही होगा। ध्यान रहे, श्रेष्ठ उद्देश्यों से जुड़कर ही कोई कर्म श्रेष्ठ होता है, फिर वह जब तप ही क्यों न हो। राक्षस राज रावण महातांत्रिक था, उसे अनेक गुहवा साधनाओं का ज्ञान था, परंतु उसके उद्देश्य निकृष्ट थे।
इस निकृष्ट उद्देश्य के चलते उसके सभी कर्महीन हो गए और उसे अधोगति मिली। रही बात अधम स्थान की, तो अन्य कहीं नहीं अपना ही कलुषित हृदय है। गुरु गीता का जब हृदय गुहा में किया जाता है, यही यदि कलुषित हो तो फिर जब कैसे सफल होगा। इसलिए पहले हृदय के भावों का स्वच्छ होना अनिवार्य है। जो ऐसा कर पाते हैं उनकी गुरु गीता साधना उन्हें प्रकाश, पवित्रता एवं पूर्णता के अनुदान देती है। इस बारे में गुरु भक्त साधक महान योगी अनंता बाबा का मार्मिक प्रसंग है। जिस समय बाबा ने अपना यह प्रसंग सुनाया, वह एक आदिवासी गांव में रहते थे। आदिवासी उन्हें अपने देवता मानकर पूजते थे, श्रद्धा करते थे। बाबा उनके लिए माता पिता एवं भगवान थे। बाबा ही इन ग्रामीण वासियों का ध्यान अपने बच्चों की तरह रखते थे। बहुत पढ़े लिखे न होने पर भी उन्होंने इन भोले गांव वासियों को शिक्षा का संस्कार देने की कोशिश की थी। अपने साधारण ज्ञान एवं असाधारण आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा वह इन सरल ग्रामीणों का कल्याण करते रहते थे। उनके पास आश्चर्यजनककारी शक्तियाँ थीं। एक बार जब किसी ने उनसे पूछा कि उनको ये अद्भुत विद्याएं कहाँ से मिली, तो उन्होंने अपने पुराने झोले से एक फटी हुई पुस्तक निकाली। यह पुस्तक गुरु गीता की थी। उन्होंने इस पुस्तक को अपने माथे लगाया। ऐसा करते हुए उनके आंखें भर आईं। वह अपने अतीत की यादों में खो गए और जब उभरे तब उन्होंने आंखों में गुरु भक्ति का प्रकाश था। समूचे मुख पर श्रद्धा की अनोखी दीप्ति थी। अपनी स्मृति को कुदरते हुए उन्होंने कहा कि बचपन से ही प्रभु ने मुझे अपना रखा था। शायद तभी उन्होंने मुझे संसार में रमने नहीं दिया। एक के बाद एक अनेक कष्ट मेरे जीवन में आते चले गए। छोटा ही था तब घाघरा नदी के बाढ़ में सब कुछ बह गया था। माता पिता, स्वजन परिजन, मुझे अपने कहने वाले कोई न था। बाढ़ मुझे भी बहा ले गई थी, पर मुझे जब होश आया तब मैंने स्वयं को एक सुनसान स्थान में बने शिव मंदिर में पाया। मेरा सिर एक वृद्ध महात्मा की गोद में था और वे बड़े प्यार से मेरे माथे पर हाथ फेर रहे थे। मेरे आंखें खोलने पर उन्होंने मेरी स्थिति जानी, कुछ हलवा खाने को दिया। कई दिन बाद जब मैं स्वस्थ हुआ तो उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। संस्कृत और हिंदी का साधारण ज्ञान देने के बाद एक दिन उन्होंने मुझे गुरु गीता की पोथी थमाई और बोले, बेटा, इसी ने मेरा कल्याण किया है और यही तुम्हारा भी कल्याण करेगी। मेरा कोई शिष्य नहीं है, तुम भी नहीं हो सकते। भगवान भोलेनाथ सबके गुरु हैं, उन्हें ही अपना गुरु एवं ईश्वर मानो। गुरु गीता उन्हीं की वाणी है। इसकी साधना से उन सर्वेश्वर को प्रसन्न करो। इसी के साथ उन्होंने बताया गुरु गीता का पाठ विधि। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई साधना कठिन तप एवं पवित्र भावना के बिना सफल नहीं होती। उन महान संत के सानिध्य में यह साधना चलती गई। अंतःकरण के कानों में आध्यात्मिक उजाले की किरणें भरती गई। गुरु गीता की कृपा से सब कुछ स्वयं प्राप्त हो गया। समय के साथ अंतः की संवेदना इतनी व्यापक होती गई कि सभी की स्वतः मिलता गया। जब उन महान संत ने अपना शरीर छोड़ा तब मैं वहाँ से चलकर यहाँ आ गया और जीव सेवा को ही शिव सेवा मान लिया। प्रभु की कृपा से मुझे सब कुछ सहज प्राप्त है। गुरु गीता के अंतर रहस्यों को जो भी जान जाता है उसे भी ऐसा ही दिव्य अनुदान मिल जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आइए गुरुदेव की कुछ लीला सुना जाए। एक बार मौनी बाबा शाम को कुछ देर से उनके यहाँ पहुँचे। मास्टर साहब ने पत्नी से कहा कि जल्दी से गुरुदेव को भोजन लगाओ, परंतु पत्नी चाहती थी कि पहले वह मौनी बाबा की आरती करे तब भोजन परोसे। अभी यह विवाद चल ही रहा था कि मौनी बाबा ने अंदर कहलवाया कि आरती के बाद ही भोजन करेंगे। मौनी बाबा भक्तों से बहुत प्रेम मानते थे तथा उनके भाव पूरे किया करते थे। अपने भक्तों से भी अधिक मान वे उनके परिवार को करते और सबको अपने स्नेह की वर्षा से भिगा देते थे। भक्त तो सेवक और सखा ही रहता पसंद करते, किंतु बच्चे व परिवार मौनी बाबा के प्रेम पर सबसे पहले ही अपना अधिकार जमा लेते। एक और वाक़या याद करते हुए मास्टर इंद्रपाल सिंह बताते हैं कि दीपावली से 2-3 दिन पहले की घटना है। उनके मकान के पीछे गांव के कुछ लोग भूसे की 5-6 बुर्जी बना रखी थी। शायद गांव के कुछ बच्चों ने पटाखे छोड़े होंगे और उन बुर्जियों में आग लग गए।
आग लगने का आरोप बुर्जी वालों ने इंद्रपाल मास्टर पर लगाया और थाने में FIR कर दिया। इसी बीच अचानक गुरुजी मौनी बाबा आए और गाड़ी से उतरते ही बोले, अरे सब ठीक हो जाई हो। इन्होंने तो गुरुजी से सारी सत्यता बयान कर दी। वे कहने लगे, अरे कुछ ना हुई हो। पुलिस की तफ्तीश आई और उन्होंने इन्हें निर्दोष पाया। फिर वे लोग मानवाधिकार आयोग में इनकी शिकायत कराए। वहाँ से भी अधिकारी आए और सत्यता को जानकर उन्होंने भी मामला निरस्त कर दिया। फिर उन लोगों ने इनसे आर्थिक दंड वसूलने की बात कही। इन्होंने इनकार कर दिया कि तुम्हें चारा तो दे सकते हैं परंतु रुपया नहीं, क्योंकि आग हमने नहीं लगाई है। वास्तविकता तो यह है कि इनकी भैंस उस आग में जलने से बच गई। लोगों ने आकर पशु वगैरह खोल दिए थे, अन्यथा तो इनका बहुत बड़ा क्षति हो जाता। श्री मौनी बाबा भगवान आए नमो नमः। मास्टर इंद्रपाल के पुत्र विनीत अक्सर बिजली से छेड़छाड़ किया करता था। वह काफ़ी समझाने व मना करने पर भी नहीं मानता था। मास्टर इंद्रपाल ने एक दिन इस बात को लेकर विनीत को पिटाई कर दी। बालक ने क्रोध में आकर कह दिया, लो और मारो, तो इन्होंने 2-4 तमाचे और जड़ दिए। बालक क्रोध में तो था ही। मौनी बाबा जिस कमरे में रुका करते थे वह उसमें गया और अंदर से किवाड़ बंद कर लिया। इंद्रपाल कुछ न बोले और छत पर चले गए। घर वालों ने दरवाज़ा खोलने के लिए औना बिना किया, परंतु विनीत चुपचाप मौनी बाबा वाली खाट पर लेट रहा। तब ये सब चुप लगा गए। न जाने कब उसने कीड़े मारने वाली दवा पी ली। जब उल्टी करने की आवाज़ आई तो बदबू फैली। तब तो दरवाज़ा तोड़ा गया और लड़का बाबा की चारपाई पर बेहोश पड़ा था। सभी के होशो हवास गुम हो गए। तभी उसकी बहन सुषमा बोली, मौनी बाबा की जल भभूति पिलाओ। बच्चे के मुख में जल भभूति डाली गई। उसे होश आ गया। वह सावधान हो गया। थोड़ी देर में वह बैठ गया और खड़ा हो गया। बाद में उसे अलीगढ़ ले जाकर पूरा इलाज करवाया गया और वह जल्द ही स्वस्थ हो गया। इस प्रकार मौनी बाबा की दया से उसके प्राण की रक्षा हुई। इसी प्रकार एक बार मास्टर इंद्रपाल की किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गई। इनको हाई ब्लड प्रेशर पहले से ही शिकायत थी और इस समय ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि इनको फाजिल का असर हो आया और मुंह कुछ टेढ़ा हो गया। मुख से लार आने लगी और हाथ कांपने लगे। घर आते ही इन्होंने 2-4 बार जड़ भभूति पिलाया गया और 2-3 घंटे में ही इनकी इलाज में बहुत सुधार हो गया। वह बाद में इन्हें गाजियाबाद ले जाकर डॉक्टरों से पूरा इलाज कराया गया। अब ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और पहले की तरह अपना कार्य करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। किरण देवी उन दिनों का स्मरण करती हैं जब मौनी बाबा सूरजपुर की तरफ रहा करते थे। ये बताती हैं कि वर्षों पहले इनके ससुर की मौनी बाबा से मुलाकात हुई थी। वे भी बाबा को घर लिवा कर आए थे। जब बाबा रात को लेटे थे तो उन्होंने चारपाई पर बिस्तर कपड़ा आदि न बिछाए थे। मौनी बाबा तब लंगोटी पहनकर कमर पर अचला लपेट लेते, बाकी नंगे रहते थे। वे 5 घर भिक्षा करते थे। इन गांव के वाल्मीकि परिवार में से एक महिला थी ईश्वरिया। मौनी बाबा उसके घर से भिक्षा मांग लाते और उसकी बनाई सब्जी की तारीफ़ किया करते। कभी कभी इनसे कहते, अथवा ईश्वरिया बहुत बढ़िया सब्जी बनाई हो, तुम्हें से ना बनी। इनके गांव की दक्षिण की ओर सैयद बाबा की समाधि पर पीपल का वृक्ष है। कुछ समय तक मौनी बाबा ने वहां निवास किया। उन्होंने गांव में भागवत कराई और लोग जोड़े। भागवत करने का उनका तरीका अलग था। वे भागवत पढ़ाने के लिए गांव के लोगों को ही बैठाया करते थे और हिंदी में ही कथा पढ़ी जाती थी। बारी बारी से बहुत से लोग पढ़ा करते और बहुत से लोग बैठकर सुनते थे। इनके परिवार पर मौनी बाबा का बहुत प्रेम था। वे सबको चंडौट ले गए और फिर सिर पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाया। वे ले तू खा ले रोटी कहकर सबको खिलाते थे। उस समय तक वे अपने चरण स्पर्श नहीं कराते थे, चरण को छिपा लेते थे। जब ये लोग खेत में या घर में कार्य करते तो कोई पुरानी सी धोती पहन लिया करते थे। मौनी बाबा अचानक ही कहीं चलने को कहते तो ये लोग फटे पुराने कपड़े देखा कर कहते, बाबा मेरे तो ऐसे ही कपड़े हैं। तो वे कहा करते, अरे कौन के दिखावा है के हो, और संग ले जाते। इनके पतिदेव कहा करते थे, हम बाबा के लिए खेत पर झोपड़ी डालेंगे, परंतु उनकी दिल की बात दिल ही में रह गई। उनको बिजली ने पकड़ लिया और वे चल बसे। उनके गुजरने के बाद इस परिवार के लोगों ने गुरुजी से आश्रम बनवाने के लिए प्रार्थना की। मौनी बाबा ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। आखिर
पति की इच्छा पूरी हुई, बघेयाने आश्रम की स्थापना की गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान आए नमः।